स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती करने जा रहा है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 10th पास कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी स्टेट के हो, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग की डेट है 5 फरवरी, लास्ट डेट है 21 मार्च। आप 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं फीस का पेमेंट आप 23 मार्च तक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ऑफलाइन फीस भरना चाहते हैं वो ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं 25 मार्च तक और उसको जमा करा सकते हैं 29 मार्च तक। अगर हम बात करें सीबीटी की यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होगा उसका टियर 1 एग्जाम होगा 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। वहीं टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 21 नवंबर को। ये पूरी टाइमलाइन आपकी रहने वाली है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 21 मार्च। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज अनुमानित सभी बता रहे हैं लेकिन अभी फाइनल वैकेंसी नहीं आई है। जो भी वैकेंसी है वो आप ssc.nic.in के कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके वहाँ टेंटेटिव वैकेंसी अगले कुछ दिनों में अपडेट हो जाएंगी और जैसे ही अपडेट होंगी हम भी वीडियो बना के आपको बता देंगे। अगर हम बात करें 2019 की यानी पिछले साल जो भर्ती आई थी उसमें टेंटेटिव कितनी वैकेंसीज थी तो NWR में 106 थी, NR में 2807 यानी 2807, 783 वैकेंसी थी। CR में ER में थी यानी ईस्टर्न रीजन में थी 805, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में थी 120 वैकेंसी। इसी तरीके से MPR में यानी मध्य प्रदेश रीजन में 275, वेस्टर्न रीजन में 1603, 805 थी। साउथ रीजन में 247 थी। कर्नाटका केरल रीजन में इस तरीके से आपकी 7551 वैकेंसी पिछली बार आई थी। इस बार कितनी वैकेंसी आएंगी वो जब अपडेट होंगी तब हम आपको बता देंगे। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन यानी आरक्षण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और आपको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 को। यह है 28 से लेकर 27 साल। वहीं कुछ वैकेंसी के लिए रखी गई है 28 से लेकर 25 साल। तो एमटीएस की वैकेंसी 2 टाइप की आती हैं आपके लिए और इसमें एक प्रकार की भर्ती के लिए 28 से लेकर 25 साल, दूसरी के लिए 28 से 27 साल एज रखी जाती है। तो अगर आपकी एज लिमिट 28 से 27 साल है तब भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज में रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और दिव्यांग कैंडिडेट को मिलेगी 10 साल की छूट। जो एक्स-सर्विसमैन है उनको सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हो चुके हैं आर्मी की सेवा के दौरान उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। विधवा तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगी 35 साल तक फॉर्म भरने की छूट। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो वो आपको पता है, इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। साथ ही वो कैंडिडेट जिन्होंने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग से 10th पास करी है वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है वो HID मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से बोर्ड से होना चाहिए। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन। आप ssc.nic.in वेबसाइट पे जाके वहां पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के सुरक्षित रख लें। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये है और इसमें भी महिला कैंडिडेट साथ ही SC/ST PH एक्स-सर्विसमैन को कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो फीस का पेमेंट है आप वो भीम UPI नेट बैंकिंग वीजा मास्टर कार्ड मैस्टर कार्ड रुपए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। फीस आप 23 मार्च तक जमा करा सकते हैं। वहीं चालान के थ्रू आप 29 मार्च तक जमा करा सकते हैं। बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस कहाँ बनाए गए हैं। तो पूरे भारत में बनाए गए हैं। जैसे सेंट्रल रीजन में आपका भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी बनाया गया है। ईस्टर्न रीजन में डिफरेंट बनाए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आपके इसमें 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर आपका जुलाई में लग जाएगा, वहीं दूसरा लगेगा नवंबर में। पहला पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस के 25-25 प्रश्न आएंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर देने का विकल्प मिलेगा, इंग्लिश के पेपर को छोड़ के। इसमें पास हो जाने के बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर जो है आपका नवंबर में होगा 50 नंबर का। इसमें आपको शॉर्ट ऐसे और लेटर लिखना होगा यानी निबंध और पत्र लिखना होगा इंग्लिश में या फिर किसी भी अन्य भारतीय भाषा में और इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। पेपर सेकंड जो है वो पेन एंड पेपर मोड में रहेगा यानी जैसे हम 10th में 12th में देते हैं पेपर उस तरीके का रहेगा
और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ ये देखने के लिए रहेगा कि आपने 10th पास करी है तो आपको 10th लेवल का ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट सॉल्वर बैठा के प्री एग्जाम में पास हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, लेकिन इसमें फेल हो जाते हैं। तो आप इसकी भी तैयारी लगातार करते रहना। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी टियर 1 एग्जाम यानी ये 100 नंबर का जो पेपर होगा इसी के बेस पर बनेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑल इंडिया में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। जो आप चॉइस देंगे उसी के बेस पर आपको तैनात किया जाएगा। आपके कोड दिए गए हैं स्टेट के, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं और आपको वहीं पर सर्विस करनी होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और एक चीज का ध्यान रखना, आप पूरे भारत की चॉइस देना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 3 चॉइस दी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, और आपका इन 3 स्टेट में नंबर नहीं आया, किसी दूसरे स्टेट में आपकी मेरिट ज़्यादा बन रही है लेकिन वहाँ पर अगर मेरिट कम है और आपने चॉइस नहीं दी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से पहले जहां आप नौकरी करना चाहते हैं वो स्टेट रखें, उसके बाद सभी स्टेट को फिल कर दें, क्योंकि अगर आपने चॉइस नहीं दी तो उस राज्य के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं फिर समझा दूं, मान लीजिए आपने अगर 3 चॉइस दी, मात्र बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कर देते हैं, तो आपने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा की चॉइस दे दी, बाकी कोई चॉइस आपने नहीं भरी और दूसरे राज्यों में मेरिट कम चली गई, फिर भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा। वहां पर उसी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जिसने वहां की चॉइस दी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और जो पेपर सेकंड है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको कम से कम 40% लाने होंगे अगर आप सामान्य वाले हैं, वहीं 35% लाने होंगे अगर आप SST OBC PH हैं तो। और जो कोड हैं वो इस तरीके से हैं, चंडीगढ़ का A है, जम्मू कश्मीर का B है, हरियाणा का C है, हिमाचल प्रदेश का D है, पंजाब का E है, लद्दाख का F है, दिल्ली का G है, राजस्थान का H है, उत्तराखंड का I है, बिहार का J है, K है, उत्तर प्रदेश का। इस तरीके से आपके कोड हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पहले जहां आप नौकरी करना चाहते हैं वहां का कोड फिल करेंगे, उसके बाद बाकी स्टेट को भी फिल करते हैं। 37 कोड हैं, वो 37 कोड भी आपको फिल करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। और ये कोड है लैंग्वेज के जो आप पेपर सेकंड के लिए चुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी हिंदी अच्छी है, आप हिंदी में निबंध और पत्र लिखना चाहते हैं तो कोड 1 भरेंगे, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं 2 भरेंगे, असमी में लिखना चाहते हैं 3, बंगाली 4, बोडो 5, डोगरी 6, गुजराती 7, कन्नड़ 8, कश्मीरी 9, कोंकणी 10, मैथिली 11, मलयालम 12, इस तरीके से मणिपुरी है, मैतेई या मैथी है तो 13, मराठी है तो 14। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज का कोड भरेंगे और उसी में आपका सेकंड पेपर लगेगा। तो साथियों ये थी जानकारी SSC MTS भर्ती 2021 के बारे में। आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 21 मार्च। वहीं फीस आप जमा करा सकते हैं 23 मार्च तक ऑनलाइन और 29 मार्च तक ऑफलाइन। 10th पास इसके लिए मांगा गया है। बहुत अच्छी भर्ती आपके लिए आई है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पसंद नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इस वीडियो में क्या गलत लगा। हमें उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिली होगी। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।